हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिम साइमंस, जो कि एक ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर हैं जिन्होंने अपनी पूरी वेल्थ ट्रेडिंग से कमाई है, जो कि आज 66 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। उनकी स्ट्रेटजी हम लोग कुछ समझने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकी थोड़ी हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं। जिम साइमंस एक सक्सेसफुल मैथमेटिशियन थे, जो मतलब आप समझते हैं ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन कितने अच्छे साइंटिस्ट थे, उसी तरीके से ये उतने अच्छे मैथमेटिशियन थे, मतलब बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल के मैथमेटिशियन थे। इनने शेयर मार्केट में मैथमेटिक्स को यूज किया है और ट्रेडिंग सक्सेसफुल तरीके से की है और बहुत पैसा कमाया है। 25 बिलियन यूएस डॉलर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से कमाए हैं। इनके पर ईयर का रिटर्न पता है आपको कितना है? 66% पर एनम का ये इंटरेस्ट कमाते हैं। भाई शॉक हो गए ना। जहां पे वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट है 21% और इनका इंटरेस्ट है 66% पर एनम। तो इनकी कुछ स्ट्रेटजीज को हम लोग समझते हैं, जो हम लोग अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर यूज कर सकते हैं और अपने करियर को और चांद लगा के कुछ पैसा अंदर कर सकते हैं। पहले नंबर पे बात आती है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है जो ये इवेंट्स देखा करते थे। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने एक इवेंट कैप्चर किया था, जब भी हमारा फाइनेंशियल बजट आता है, फाइनेंशियल बजट के टाइम पे मार्केट या तो बहुत ज़्यादा अप जाता है या तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आता है। तो वहां पे अगर आप एक हैज ट्रेड बना के करेंगे तो आप लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। और इसी टाइप के कुछ इवेंट्स ये साल भर के अंदर ढूंढा करते थे। इसी तरीके से इनके बहुत सारे मार्केट के इवेंट्स थे जो इन्होंने ऑब्जर्व किए हुए थे कि मार्केट, क्योंकि देखो मार्केट उसी पे बढ़ करता है। जैसे आपने एक चीज़ और सुनी होगी, जब दिसंबर का महीना आता है तब FII अपना माल बेचती है, मतलब मार्केट में मंदी आती है। भाई इस चीज को अगर स्ट्रेटजी को हम लोग कायदे से यूज करें तो भाई देखो अभी बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। इस तरीके से इनका जो हैज फंड है वो इस तरीके से यूज करते हैं और ये अपने ट्रेडिंग में इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। आप भी मेरे को जरूर बताना कि आपने ऐसा कौन सा इवेंट ढूंढा हुआ है जो कि आपको पैसा कमा कर देता है। दूसरे नंबर पर बात आती है, ये एल्गो ट्रेडिंग करते थे। मतलब ये खुद ट्रेडिंग नहीं करते थे, क्योंकि जब आपकी एक बार कंपनी बड़ी हो जाती है तब आपको बार बार ट्रेड करना होता है, जो कि मैनुअली करना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये लोग एल्गो ट्रेडिंग को अपना देते हैं। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको ब्रीफ में। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने एक बार पैटर्न फीड कर दिया, आपने उसको एक इंडिकेशन दे दिया कि RSI जब 20 के पास जाए तब आपको बाय करना है, जब RSI 80 के पास जाए तब आपको सेल करना है। इस टाइप का आप लोग एल्गोरिदम एक लिखते हैं, उस पर फिर वो अपने आप ट्रेड खरीदता बेचता करते रहता है, आपको कुछ नहीं करना होता। फिर इस चीज को एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। और आप लोग एल्गो ट्रेडिंग को अगर शेयर मार्केट के अंदर यूज करते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन कभी भी एल्गो ट्रेडिंग आप लोग को कम बजट पे नहीं करना है, क्योंकि कम बजट पे अगर करेंगे तो आपके लॉसेस के चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं और आप लोग चार्जेस ही पे करते जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एल्गो ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, वो लोग भाई अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर इमोशंस नहीं होते। जो शेयर मार्केट के अंदर हम लोग को बाहर छोड़ के आता है उसका नाम है इमोशन। इमोशन हम लोगों को शेयर मार्केट के बाहर तक के आना है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इमोशन को लेके आएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तीसरे नंबर में आ जाती है, ये बहुत ही ज्यादा विजनरी लीडर है। मतलब जो भी आपका होने वाला है, मतलब प्रिडिक्ट कर लेते थे। प्रिडिक्ट का मतलब इन द सेंस है, आपने एक चीज देखी होगी शेयर मार्केट के चार्ट में, जो हिस्ट्री होती है उसी को रिपीट करते हैं। मतलब वो पैटर्न्स बनते ही बनते हैं। मैंने तो ये चीज ऑब्जर्व करी है, आपने अगर करी हो तो भाई अच्छी बात। उसको ये इंडेक्शन मिला देते, मतलब जैसे आपने देखा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपने देख लिया, बन गया, उसके बाद ट्रेड ले रहे हो तब नहीं करते ये ट्रेड। ये इसको पहले से प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब हेड एंड शोल्डर बन रहा है, बना गया नहीं, बन रहा है। अगर आधे से भी ज़्यादा रैली हो चुकी है फिर ये उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये स्टार्टिंग से प्रिडिक्ट करते हैं और उसी टाइप के पैटर्न्स को बनाते हुए चलते हैं और ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। चौथे नंबर बात आती है, इन्होंने मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। मशीन लर्निंग का मतलब होता है, जैसे आपको मैंने बताया एल्गो ट्रेडिंग, जो कि एक मशीन लर्निंग के ऊपर बेस होती है। मतलब एल्गोरिदम लिख के आप ऑटोमेटिकली रन करें, मतलब आप पैसिव इनकम ऑफ सोर्स बना पाए इस मेथड से। इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग मतलब आपने प्रोग्राम लिख दिया, उसको कुछ सिखा दिया। जैसे आपने रोबोट देखा, वो AI के ऊपर होता है, लेकिन मशीन लर्निंग जैसे गूगल पे हम कोई भी चीज जाके सर्च करते हैं, हमारे को रिजल्ट शो करता है, इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। उसको बनना कैसे पता लगता कि हम लोगों ने क्या डाला है।
उस चीज को मशीन लर्निंग कहते हैं। अब आपको मशीन लर्निंग आपने एक बार फीड कर दिया कि RSI इतने पे और सुपर ट्रेंड जब क्रॉस करे तब आपको इन तीनों का मिक्सचर बना के लेना है। इस लैंग्वेज को मशीन लर्निंग कहते हैं, इस प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहते हैं। ये इन्होंने मशीन लर्निंग को स्टार्टिंग से ही अपने ट्रेडिंग के अंदर अपनाया और प्रॉफिटेबल बने। 5वें नंबर में बात आती है, आपको पता है जो इनके 60% ऑफ द ट्रेड्स होते हैं वो ये 8 आवर से लेके 3 डेज तक रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते। भाई आप मेरे को जरूर बताना कि आप लोग कितनी देर तक अपने जो ट्रेड है उसको रखते हो। भाई मेरे को तो इधर से बहुत बड़ी शिक्षा मिली, क्योंकि मैं जो रखा करता था, मैं स्विंग ट्रेड करता था, मैं 7 दिन रखता था और जो इंट्राडे करता था उसको तो मैं आधे घंटे के अंदर निपटा देता। ये मेरी बहुत बड़ी गलतियां थी जो मैंने जिम साइमंस जी से सीखी। ये इस चीज को मैं भी अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। अगले नंबर पे बात आती है, आपको कभी भी हारना नहीं है। मतलब आप अगर कोई चीज नहीं कर पा रहे तो आपको आउटसोर्स कर देना है। जैसे इन्होंने किया जिम साइमंस जी ने, जो ये प्रोग्राम लिखवाया वो इन्होंने खुद नहीं लिखा, क्योंकि इनको वो टेक्नोलॉजी के मामले में पकड़ नहीं थी। लेकिन इन्होंने ये नहीं घबराया, जैसे मैं होता तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। मेरे को ये लगता कि भाई कहीं वो मेरा मेथड चुरा न ले, कहीं वो उसको पायरेट न कर दे, इसलिए मैं नहीं पीछे रह जाता, जो मेरी नॉर्मल थिंकिंग थी। लेकिन जो जिम साइमंस जी से चीज़ सीखने के बाद मेरे को समझ में आया कि भाई अगर आप उसको एल्गोरिथम बनाने को नहीं देते तो आज जिम साइमंस जी 25 बिलियन US डॉलर के मालिक ही नहीं होते। भाई मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना, आप रिस्क, फ्यूचर रिस्क को देखते हुए आज की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें, ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए जहां जो चीज़ आपको नहीं बन रही और करना है तो आप उस काम को आउटसोर्स करें, बिंदास, आपका पैसा बनेगा। इन्होंने IBM के बंदे को इन्होंने हायर किया, उनसे इन्होंने अपना एल्गोरिदम लिखवाया और उस एल्गोरिदम पे वर्क किया और अपने आप को प्रॉफिटेबल भी बनाया। अब हम लोग अगले नंबर पे बात करते हैं, जो इनकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो आपको पता है कितनी है? 51% मात्र, 5.1। जैसे 10 के हिसाब से देखें तो 5.1। भाई एक चीज आप बताओ, जब 5:5 कि ये इतने ट्रेड में सक्सेस होते हैं, इतने ट्रेड में फेल, अगर ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो ये बिलियनियर नहीं बन पाते। क्योंकि हमको यहाँ से एक ये शिक्षा मिलती है कि भले ही हमारा विन विन रेशियो, प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा ना हो, हम 5 ही ट्रेड अच्छे करें, 5 ट्रेड हमारे रॉन्ग हो, लेकिन अगर रॉन्ग ट्रेड में हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और जो हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उन पे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एट द एंड हम लोग अपने घर ज़्यादा पैसा लेके जाएंगे। इस चीज़ को मैं भी अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जिसको मैंने पहले नहीं करता था, स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाता था। ये मेरी सबसे बड़ी भूल होती थी। इसी भूल से मेरे को लगभग 10,000 तक का भी लॉस हुआ था। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। आप अपना विन विन रेशियो देखो। भाई देखो, हम अपना ट्रेडिंग रेशियो देखते हैं, अगर आप 7:3 का भी प्रॉफिटेबल बनाते हैं, प्रॉफिट ट्रेड बनाते हैं, तब भी आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, क्योंकि इनका तो भाई 5:5 ही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है कि ये एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इतना रेशियो होगा, लेकिन ये उसको प्रॉफिट को ट्रेल करते होंगे, ये टारगेट को बड़ा रखते होंगे, स्टॉप लॉस बहुत कम रखते होंगे, इसलिए इनका जो ये मेथड है ये सक्सेस है। वरना कम से कम आपको 6:4 रखना पड़ता, क्योंकि चार्जेस भी आपको लग जाते हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आप एक छोटे निवेशक हैं तो आपको कम से कम 6:4 के ऊपर, मतलब 6 आपको प्रॉफिट वाले सौदे चाहिए, 4 आपको नेगेटिव वाले अगर हो तो। आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अगर ये पूरा 25 बिलियन डॉलर भी लगा देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चाहिए। क्योंकि गलती भाई सबसे होती है, हर जो सक्सेसफुल ट्रेडर भी है उसके में भी वो भी लॉसेस करता है। इस चीज को आपको सीखना होगा, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो भी लॉसेस करता है, तो फिर हम लोग तो क्या ही हैं। जिम साइमंस जी भी अपने लॉस करते हैं, लेकिन उन लॉस पे आप स्टॉप लॉस लगाएं और जो विन रेशियो है, मतलब प्रॉफिट रेशियो है, उनको आप टारगेट करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाएं, तो आप लोग प्रॉफिट पे ही। यहाँ पर जो ये जिम साइमंस जी ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक लिमिटेशन है, पता है क्या भाई? देखो, अगर आपके पास 10,000 रुपये होगा तो आप लोग 1 लाख रुपए बना लोगे, लेकिन 10 लाख को फिर 1 करोड़ बनाने में भाई आपको ट्रेडिंग में इतना अच्छा खासा परसेंटेज ग्रोथ नहीं मिलेगी जितना 10,000 को 1 लाख बनाने में मिल रही थी। आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगने लगेगा। और बाकी बिजनेसेस के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास कम लागत है तो आपको ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट नहीं मिलते, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट नहीं मिलते, लेकिन लागत ज़्यादा उतरती है तब आपको प्रॉफिट अच्छा खासा जल्दी मिलने लगता है, जल्दी ग्रोथ दिखती है। लेकिन इसका अपोजिट है शेयर मार्केट के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर।
अगर आपके पास कम लागत है तब आप ज़्यादा अच्छा परसेंटेज निकाल पाएंगे प्रॉफिट, अगर आपके पास ज़्यादा लागत है तो आप कम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल पाएंगे। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। अगर ऐसा हो जाता तो जिम साइमंस जी मुश्किल से 10 साल के अंदर भाई इलॉन मस्क तक को पछाड़ देते। पता है क्यों? क्योंकि उनकी संपत्ति आज 25 बिलियन यूएस डॉलर है और 2 साल के अंदर वो अपनी संपत्ति को डबल कर सकते हैं भाई, क्योंकि 66% पर एनम का इंटरेस्ट आ रहा है। आप कैलकुलेट करके बताना कितने साल के अंदर आपको जिम साइमंस जी टॉप बिलियनियर बन सकते हैं भाई। वैसे होगा नहीं ऐसा, क्योंकि ट्रेडिंग का जो मैंने आपको लिमिटेशन बताया उसके चक्कर में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने इस तरीके को अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है अपनी फर्म के ऊपर। जो इनका ये हैज फंड है, उस हैज फंड के ऊपर एक जो मतलब एक बंदा 5 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर नहीं लगा सकता था, उसको बढ़ा के इन्होंने 10 बिलियन यूएस डॉलर कर दिया है। क्योंकि जो अगर ये ऐसा ना करते, 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा भी पैसा लगाते रहते, तो उसके हिसाब से जो मार्केट होता वो मार्केट में ये इतना अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं दे पाते। इस चीज़ की हमको दाद देनी चाहिए। आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, उसके बाद ही बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना है। वरना अगर आप ये चाहते तो इन्होंने इतना जब पैसा बनाया 5 बिलियन यूएस डॉलर तक आए, उस पैसे को ये 10 बिलियन यूएस डॉलर पे लगा सकते थे। मतलब 5 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा इन्होंने नहीं लगाया और बाकी अपने पैसे को सेव करते रहे। इस चीज़ को हम लोगों को अपने ऊपर यूज़ करना होगा कि भाई ऐसा नहीं कि हम कंपाउंड ही करते जाएं ट्रेडिंग में। अगर आपने बहुत ज़्यादा कंपाउंड कर दिया ना ट्रेडिंग में और अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप ट्रेडिंग को डाइवर्सिफाई कर दो। कुछ इंट्राडे में कर दो, कुछ ऑप्शन में कर दो, कुछ ऑप्शन बाइंग में कर दो, कुछ ऑप्शन सेलिंग के अंदर कर दो, कुछ F&O के अंदर कर दो और कुछ स्टॉक्स के F&O के अंदर कर दो। इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर दो, तब आपको परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा मिल जाएगी। और कुछ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के ऊपर आप वर्क करो, तब आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जिम साइमंस जी की स्ट्रैटेजीज के बारे में अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए। धन्यवाद।